हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि भाई वो फलाना आदमी था, वो सो रहा था तो फिर वो उठा ही नहीं, उसकी सोते सोते ही मौत हो गई। इसी चीज़ को बोला जाता है स्लीप एपनिया। तो इसी को समझेंगे डिटेल में बहुत आसानी से, तो देखते रहिए। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो आपको समय समय मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। तो बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया की, तो जाहिर सी बात है, स्लीप मतलब नींद और एपनिया मतलब होता है सांस ना ले पाना। ऐसा तो किसी के साथ होता नहीं कि भाई आदमी सो रहा है तो उसको सांस ना आए, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो इसमें क्या होता है, आदमी की सांसें दब जाती हैं, सांस की जो नली होती है वो सिकुड़ जाती है, तो आदमी सांस नहीं ले पाता, सो रहा होता है, उसको कुछ पता चलता नहीं, और उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इससे क्या होता है, उसके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके दिल पर दबाव पड़ता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो ये जो स्लीप एपनिया है, ज़्यादातर देखा गया कि जो लोग मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा गया। महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। महिलाओं में अलग कारण होते हैं कुछ, और पुरुषों में थोड़े अलग कारण होते हैं। अगर बात की जाए आपको सीधी बात बताने की, तो कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको स्लीप एपनिया है। ठीक है, जब तकलीफ बढ़ती है तब पता चलता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिन लोगों को खर्राटे ज़्यादा आते हैं, खर्राटे स्नोरिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। कई लोग खर्राटों को बहुत अच्छे से ले लेते हैं कि ठीक है, मतलब कि आदमी अच्छे से चैन से सो रहा है तो खर्राटे ले रहा है, ये अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है, तो खर्राटे लेते वक्त ये स्लीप एपनिया हो जाता है। और किसको हो सकता है, जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनका वेट है, वो उनको अगर खर्राटे आ रहे हैं, उनका ये पक्की बात है कि कभी ना कभी उनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए इसका कारण क्या होता है स्लीप एपनिया का, तो देखो, हमारी जो जीभ होती है, जीभ की जो मसल्स होती हैं, कई बार नली को बंद कर देती हैं। ऐसे सो रहे होते हैं तो जीभ की मसल्स रिलैक्स होकर नली पर आ जाती हैं, तो नली बंद होने लगती है। तो अगर बात की जाए खर्राटों की, तो देखो, खर्राटे का नाम सुन के कई लोग तो डर गए होंगे कि भाई ये तो नॉर्मल है, हर किसी को खर्राटे आते हैं। तो सोचने का विषय कब है, देखो, जब भी कोई व्यक्ति खर्राटे लेता है तो इस तरह से लेता है, लेकिन अगर उसको स्लीप एपनिया का आपको पता करना है तो खर्राटे कुछ इस तरह से लेगा। सोते सोते अचानक से आदमी यूं करता है, सोते सोते में, तो आप समझ जाओ कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है आदमी के साथ, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई है अभी इस वक्त। तो अगर ऐसी किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। अब बात करें कि भाई इसमें होता क्या क्या है, तो देखो, इसमें जाहिर सी बात है, आदमी को नींद प्रॉपर नहीं आ पाती। जिस व्यक्ति को स्लीप एपनिया की समस्या होती है उसको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती, रात रात भर नींद टूटती है उसकी, सही से सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है आदमी। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है लाइफ को भी। ठीक है, और दूसरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके बारे में आप सीरियस होंगे। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है, मोटापा है और खर्राटे आते हैं और स्लीप एपनिया का कई बार अटैक आ चुका है एक आध बार, तो रिस्क बढ़ जाता है वहाँ पे हार्ट स्ट्रोक का, अरेथमियास का, कि भाई हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ये सब हो सकता है। साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो कई लोगों को ये होता है, सो रहे होते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं, और उनके घर वाले भी बगल में सो रहे होते हैं, खर्राटे लेते हैं, एकदम से सांस रोकने लगती है, घर वालों को पता चलता नहीं, फिर आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर वही बात होती है कि आदमी सो रहा था फिर उठा ही नहीं। इसी को बोलते हैं स्लीप एपनिया। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो हमारे देश के काफ़ी जाने माने सिंगर हैं वपीदा, उनकी भी मृत्यु इसी कारण से हुई है। सो ये चीज़ है, मोटापा भी एक कारण होता है, बहुत बड़ा कारण। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में एपनिया का क्या कारण हो सकता है, डिप्रेशन, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या थायराइड्स, ये अगर है समस्या, और साथ में मोटी है महिला, मोटापा है, तो इनको भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई अब क्या किया जाए, स्लीप एपनिया है किसी को तो कुछ टिप्स होती हैं कि वो इन टिप्स को अगर फॉलो करता है तो कुछ हद तक उससे बच सकता है। जैसे कि भाई वेट को कम करो, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हो तो स्मोकिंग को भी अवॉइड करो, शराब वगैरह पीते हैं तो उसको भी शराब पीना बंद करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो जीभ की मसल होती है वो रिलैक्स कर जाती है। जब भी आदमी अल्कोहल पीता है तो रात में सोते वक्त और ज़्यादा रिलैक्स कर जाती है, तो फिर तो बहुत रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अल्कोहल तो टोटली बंद कर देना चाहिए।
शराब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और बस ये है कि भाई योगा वगैरह करो, वर्कआउट करो, ये नॉर्मल सा आप अपने लेवल पे कर सकते हो। अब ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। पहली चीज़ होती है आप दोस्तों यहाँ पे इलाज में CPAP मशीन। CPAP मशीन होती है जो कि आदमी को सोते वक्त लगाई जाती है। CPAP मशीन ये क्या करती है, जो मशीन है आदमी की जो सांस लेने की नली है उसको खोल के रखती है, ताकि आदमी रात भर सांस लेता रहे और सोता रहे। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करना पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारा टॉन्सिल है, इसोफेरिक्स है, लैरिक्स है, ट्रैकिया है, इनमें कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो या कोई मसल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, उस वजह से सांस रुक रही हो, तो उसको ट्रिम करके सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। पॉलिप्स बढ़ रहा हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, बोलते हैं नाक के अंदर जो मांस बढ़ता है, पॉलिप, नेजल पॉलिप्स, इन सबको देखा जाता है, फिर उस हिसाब से सर्जरी की जाती है, ठीक है। और बात की जाए इसकी जांच कैसे की जाती है, अगर किसी को स्लीप एपनिया का लग रहा है रिस्क, तो जांच होती है दोस्तों पॉलीसैल्मोग्राफी होती है, ठीक है ना, पॉलीसैम्नोग्राफी। इसमें होता ये है कि भाई महिला को सोने के लिए बोला जाता है कि महिला को सोना है, आदमी को सोना, फिर सोते वक्त उसका ब्लड प्रेशर, उसकी ऑक्सीजन लेवल, उसकी हार्ट रेट, ये सब मॉनिटर किया जाता है। तो स्लीप एपनिया की जांच इस तरह से की जाती है, रात भर मॉनिटर किया जाता है, फिर आदमी को पता रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है। सो ये होता है दोस्तों स्लीप एपनिया, सोते सोते सांस ना ले पाना और डेंजर कंडीशन में पहुंच जाना, ठीक है। तो समझ गए आप, समझ में आया तो लाइक करें वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।